ये नफ़रत को ख़त्म करने के लिए यात्रा है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। यहाँ लाखों परिवार हमारे से जुड़ रहे हैं, तो कितना सुकून मिलता होगा हमारे को। सरकार जो चुनी जाती है जनता के द्वारा, अगर वो गलत कर रही है तो वो अपनी आवाज़ उठाए। नमस्कार, स्वागत आहे आपलं टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी TOD मराठीमध्ये। राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रातनं जाती आहे। महाराष्ट्रातला शेवटचा जिल्हा बुलढाणा, या बुलढाणा जिल्ह्यातनं ही यात्रा जाती आहे आणि या यात्रेच्या निमित्तानं एका शेतात आपण आहोत। माझ्यासोबत 3 भारत यात्री आहेत। भारत यात्री म्हणजे जी लोक राहुल गांधींसोबत कन्याकुमारी ते काश्मीर असा प्रवास करणार आहेत, ती लोक म्हणजे भारत यात्री। या तिघांशी आपण संवाद साधूया। यांनी आतापर्यंत काय काय 6 राज्यांमध्ये बघितलंय, कसं वातावरण होतं, त्यांना भारताबद्दल काय वाटतं याबद्दल। स्वागत है आपका TOD मराठी में। सबसे पहले तो मुझे आपका नाम और स्टेट बताइए। मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है और मैं टोंक जिला राजस्थान से हूँ। शत्रुघ्न जी, अपने 6वें स्टेट में आप हो। अभी मैंने बहुत भारत यात्रियों से बात की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 6 महीना लगभग आप घर परिवार से दूर हो, अपने गांव गली मोहल्ले से, कस्बे से, शहर से पूरा दूर हो जी। ये 6 महीने की दूरी और 6 महीना आप इन जैसे भारत यात्री साथियों के साथ, राहुल जी के साथ चल रहे हो, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क देखते हो? नहीं, फ़र्क, घर से परिवार से दूर रहना कठिन है, लेकिन जब हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम परिवार से दूर हैं। हमारे परिवार से भी बड़ा परिवार हमारे को देखने को मिल रहा है और उनका स्नेह भाव है। हमें को सहसा ही परिवार से दूर रहते हैं लेकिन महसूस नहीं होता। बिल्कुल हमें भरपूर प्रेम सभी लोगों का मिल रहा है। और हम जब चलते हैं तो आज जो जनता है उनका स्नेह देख करके, उनका स्वागत सत्कार हम पा करके इतने खुश होते हैं कि हमारे दिनों दिन ऊर्जा बढ़ती जाती है शरीर में और बिना रुके बिना थके हम आगे बढ़ते हैं। मतलब घर वालों को याद करते हो, लेकिन इधर जो दोस्त लोग मिलते हैं वो याद पूरी कर लेते। घर वाले कंटेनर में जाने के बाद याद आते हैं, बाकी बिल्कुल परिवार की याद नहीं आती है। जनता का स्नेह इतना है ना कि परिवार क्या, वहाँ एक परिवार छोड़ के आए हैं, यहाँ लाखों परिवार हमारे से जुड़ रहे हैं, तो कितना सुकून मिलता होगा हमारे को, शब्द नहीं है उसके लिए। शुक्रिया। आपका नाम और स्टेट? ये मेरा नाम उमर खान है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उमेर जी, कल की सभा में या इसके पहले भी जो पब्लिक मीटिंग्स हुई है, उस सभा में राहुल गांधी जी के साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिला, तो एक भारत यात्री होने का ये ऑनर है, कैसे देखते हो आप इस चीज़ की तरफ? नहीं, भारत यात्री होने का ऑनर तो अलग है, मगर बहुत सीरियस काउज पे ये भारत यात्रा चल रही है। संविधान के तमाम मूल्यों को तार तार किया जा रहा है, महंगाई पर डिस्कशन नहीं होता है, बेरोज़गारी की बात नहीं होती है, संविधान में जो मौलिक अधिकार आम नागरिक को मिला है उसका हनन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छिन गया है। जो इंसान, जो भी आदमी सिविल सोसाइटी का आदमी हो, जो साइलेंट भी हो, जो बिल्कुल उसका दायित्व बनता है कि अगर सरकार जो चुनी जाती है जनता के द्वारा, अगर वो गलत कर रही है तो वो अपनी आवाज़ उठाए। अगर कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर ED भेजी जाती है, IT भेजी जाती है, मुकदमे झूठे किए जाते हैं। तो नफ़रत और भय के माहौल में ये जो फासिज़म है ना, वो डराती है। तो इस डर को राहुल गांधी जी अपने तमाम भारत यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से चल के, ये जो भय था लोगों के मन में, नौजवान अलग घरों में डिस्कशन करता था, गरीब घर में डिस्कशन करता था, सड़क पे नहीं बोलते थे कि महंगाई से हम परेशान हैं। नौजवान सड़क पे नहीं बोल रहा था कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो भय ख़त्म किया है राहुल गांधी जी ने, इट हैज़ बिकम ए पीपल्स मूवमेंट। मतलब राहुल गांधी जी का जो नारा है जो अभी उन्होंने दिया है, डरो मत। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए ना। देखिए, सत्य परेशान होता है मगर अंत में सत्य की जीत होती है। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, बापू के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और जो लोग अभी राज कर रहे हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को ग़ुलाम करके सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से। कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए आप 21वीं सदी में 3570 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलना बहुत टफ है, मगर सीरियस काउज है। मुल्क के हालात सही नहीं है, इसलिए हम तमाम लोग अपने नेता के साथ चल रहे हैं। जी, शुक्रिया। माझ्यासोबत आणखी एक भारत यात्री आहेत। आपका नाम क्या और आप किस स्टेट से? मेरा नाम मोहित उनियाल है, मैं उत्तराखंड देहरादून ज़िले से हूँ। मोहित जी, अभी तक हमने बहुत सारे भारत यात्रियों के साथ की, उन्होंने अलग अलग अनुभव उनके शेयर किए। राहुल गांधी जी के साथ, आपके नेता के साथ आपको रहना, ये तो ऑब्वियसली एक ऑनर वाली बात है, लेकिन 6 स्टेट्स में आप रहे हो, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग खेत खलिहानों में सब चीज़ें अलग अलग है, फिर भी भारत होने के नाते सब एक है। तो आपने क्या वैरायटीज़ देखी और क्या उसमें से आपने अभी तक समझा? देखिए, हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, मैं उत्तराखंड से दूर हूँ 5 महीने के लिए, और हम साउथ से हमने यात्रा की शुरुआत करी कन्याकुमारी तमिलनाडु से।
ये विविधता जो देश की है वो हमें देखने को मिली और जानने को मिली और समझने को मिली। अलग संस्कृति है, अलग खान पान है, अलग बोली है, अलग भाषा है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि सब एक हैं। यही तो सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी इतने समय से बात कर रही है। यही राहुल जी संदेश देना चाहते हैं देश को कि हम सब एक हैं। हमें भारत जोड़ने की बात करनी है। भारत को जो ये लोग आज जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पे एक नफ़रत फैलाई जा रही है। हम जब रोड पे चलते हैं हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग 80-80, 90-90 साल के सड़क पर खड़े हैं। वो कोई पार्टी के लोग नहीं हैं, वो संगठन के लोग नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, मगर वो खड़े हैं क्योंकि एक कॉज के लिए एक व्यक्ति चल रहा है। बच्चे सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, युवा सड़कों पर निकल के प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमारे पास जॉब नहीं है। पेंशन जो बंद कर दी गई उसके लिए हमने देखा कि लोग सड़कों पे, आर्मी पर्सनल सड़क पर राहुल जी के साथ चले, अपनी समस्या उन लोगों ने बताई। जो युवा हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, वो राहुल जी से मिले और हम लोग उनसे बात करते हुए आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और ये 4 साल की जो इन्होंने एक जो लेके आए हैं अग्निपथ स्कीम, हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो पूरे देश को हम लोगों को जानने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव हम लोगों के लिए रहा है। ये सारी चीज़ें आपने शेयर की। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, कौन सी 2 बड़ी समस्याएं आपको अभी तक लगी है? देखिए, देश में जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं, एक तो जो ये नफ़रत का जहर जो 2014 के बाद से इस देश में फैलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म जाति के नाम से लड़ाया जा रहा है, ये जो नफ़रत का जहर है यही ख़त्म करने का ये यात्रा काम कर रही है। दूसरा बेरोज़गारी और महंगाई, ये जो चीज़ें हैं, जिस सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, कहाँ है वो रोज़गार। महंगाई ख़त्म करने की बात करती थी। आज जो गैस सिलेंडर है वो 1100 से 1200 रेट उसका हो गया और दूसरी तरफ सारी महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं है, मतलब चारों ओर अंधेरा है। ये जो यात्रा है, राहुल जी ने जब तेलंगाना से हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री किए, नांदेड़ की ओर, तो मशाल जलाकर राहुल जी के साथ हज़ारों लोग चले और हमारा ये मानना है कि जो ये मशाल है, ये मशाल जो अंधेरा था लोगों के जीवन में, उसको उजाले में तब्दील करने का काम इस यात्रा से राहुल जी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ये देश के जो हालात हैं सब लोग जानते हैं। जो मैंने पहले भी बोला कि ये नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, वो सुन लें अगर वो आज आपका चैनल देख रहे हैं, कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो उसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए कह गए ये भगवान सबका है, ये भगवान सबका है। वो लोग समझ जाएंगे जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, ये नफ़रत को ख़त्म करने के लिए यात्रा है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया TOD मराठी के साथ बात करने के लिए, धन्यवाद। तर हे होते आपल्यासोबत भारत यात्री जे वेगवेगळ्या राज्यांमधनं येतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतात आणि ते राहुल गांधींसोबत भारतभर प्रवास करणार आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट योगेशसह प्रशांत वाघाळे, TOD मराठी, शेगाव, बुलढाणा।